नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो कल मैंने मेल गैमेटोफाइट यानी कि जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। दैट मीन्स स्टामिन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग उसी स्टामिन के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, पॉलन सैक में जो प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन, उसको हम लोग आज डिटेल्स में देखेंगे। साथ ही साथ उसके क्या यूजेस होते हैं उन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। मेरे पास अभी जो आपका एनसीईआरटी का सरफेस है जहाँ पे पॉलन ग्रेन वाला आपका दिखाया हुआ है, उस वाले पेज को आप लोग खोल लेंगे। दैट मीन्स पेज नंबर 22 एंड 23 में दिया हुआ है पॉलन ग्रेन के बारे में। हम लोग उसके बारे में एक एक लाइन को क्लियर कट समझेंगे और जो स्टूडेंट 12th के स्टूडेंट है वो अपने पास एनसीईआरटी बुक को खोल करके रखेंगे और मैं जिस तरह से लाइन बाय लाइन करके आपको यहाँ पे एक एक चीज़ को समझाऊंगी, आप उन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। तो पॉलन ग्रेन का सबसे पहला ही लाइन लिखा हुआ है कि इट रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। दैट मीन्स पॉलन ग्रेन जो होता है किसी भी फ्लावर का मेल गैमिट को दर्शाता है, यानी कि किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमिट का और फीमेल गैमिट का होना बहुत ज़रूरी है। तो यह जो आपका पॉलन ग्रेन होता है वो कौन सा गैमिट होता है? मेल गैमिट होता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि अगर जो लाइन लिखा हुआ है, इफ़ यू टच द ओपनड एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। दैट मीन्स अगर हिबिस्कस का हम लोग जो अड़हुल का फूल होता है उसको अगर हम लोग हाथ में लेते हैं, टच करते हैं, तो उसमें क्या मिलता है? येलो येलो कलर का आपके हाथ में कुछ लग जाता है, उसी को हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग पॉलन ग्रेन को प्रत्यक्ष रूप से देख करके और समझ भी सकते हैं। तो अगर आपके पास अड़हुल का फूल मौजूद है तो आप उसको तोड़ करके उसका पॉलन ग्रेन को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि अगर हम लोग देखते हैं पैराग्राफ में, नीचे आइएगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उस लाइन को मैं छोड़ दूंगी। नीचे लिखा हुआ है पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 20 to 25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। देखिए यहाँ पे कितने सवाल बन सकते हैं और कौन कौन चीज़ से आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, इन सारी चीज़ों को भी ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहला इसका अगर प्रॉपर्टी पूछेगा तो पॉलन ग्रेन कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, मतलब कि गोलाकार स्ट्रक्चर में होता है, इस तरह से, या फिर इस तरह से आगे इस तरह से कांटेदार आपका दिख सकता है। तो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और इसका डायमीटर जो होता है कितना बताया है? 25 to 50 माइक्रोमीटर। डायमीटर का मतलब होता है, अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा तो कोई भी सर्कल का बीच से जो लाइन जाता है इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, और इसी का आधा, जो सेंटर से आधा हम लोग बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। तो ये पूरा जो आपका डायमीटर है ये कितने होते हैं? 25 to 50 माइक्रोमीटर तक होते हैं। माइक्रोमीटर जो होते हैं स्मॉल चीज़ को मापने वाली एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है। अब देखिए इसके हम लोग स्ट्रक्चर में जाएंगे तो इसमें पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर वाले को हम लोग बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। किस चीज़ से बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। तो दैट मीन्स अगर पूछे कोई कि एक पॉलन ग्रेन जो होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो आप बोलेंगे दो वॉल के लेयर से मिलके बना होता है, अर्थात 2 परत से मिलके बना होता है, जिसमें सबसे पहला परत जो होता है, बाहरी परत जो होता है, उसको हम लोग एक्साइन बोलते हैं, जो किस चीज़ से मिलके बना होता है? स्पोरोपोलेनिन। देखिए किस चीज़ से मिलके बना होता है? स्पोरोपोलेनिन। और अंदर का जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। यह आपका पेक्टिन किस चीज़ से मतलब मिलके बना होता है? पेक्टिन प्लस सेलुलोज से मिलके बना होता है। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पोरोपोलेनिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। रेसिस्टेंट का मतलब होता है रेसिस्ट करने वाला, किसी भी चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करने वाला। तो ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं काफ़ी छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, तो ऑब्वियसली उसको प्रोटेक्शन का ज़रूरत है, अदरवाइज कोई भी बाहरी जो एजेंट होंगे उसके ऊपर अटैक करके उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो होता है ये रेसिस्टेंट नेचर का होता है, जो पॉलन ग्रेन को रक्षा पहुंचाता है, रक्षा करता है किसी भी बाहरी सोर्स से।
ठीक है, यही इसके कहने का मतलब हो गया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इट कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, यानी कि बाहरी किसी भी प्रकार के सनलाइट से, किसी भी प्रकार के एसिड से, एसिड जानते हैं कि कहीं पे भी गिरता है तो उस चीज़ को जला देता है। तो ये आपका छोटा सा नाजुक सा चीज़ जो आपके फ्लावर में मेल गैमेटोफाइट है उसको नुकसान न पहुंचा दे, वो किसी भी तरह से नष्ट ना हो जाए, इसके लिए प्रकृति ने उसको क्या कर दिया हुआ है, एग्जाइन से नवाजा हुआ है जो स्पोरोपोलेनिन से मिलके बना होता है। आगे बात आपको समझ में। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन, पोलन ग्रेन एग्जाइन हैज प्रोमिनेंट एपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। अब देखिए एक सवाल यहाँ से बनेगा कि एग्जाइन के पास एक पोर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। देखिए एक एक चीज़ को अगर समझेंगे तो बहुत सारी लॉजिक है। एक तरफ तो ये बोल रहा है कि इसके पास ऐसा संरचना है जो किसी भी चीज़ से इसको अफेक्ट से बचाएगा, दूसरी तरफ यह बता रहा है कि यह इसके पास एक पोर होता है जिसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। अब देखिए अगर कोई भी चीज़ पूरी तरह से बंद रहेगा, उसमें एक होल नहीं रहेगा, तो क्या कोई भी चीज़ का सब्सटेंस का आदान प्रदान होगा, नहीं हो पाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है जर्म पोर होने का, यही कॉन्सेप्ट है कि इस पोर से होते हुए आपका जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपके पॉलन ग्रेन के को मिलता है और उस तरह से अपना क्या करता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन करके रखता है। अब नेक्स्ट देखिए, द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, मैंने बता दिया इंटाइन कहते हैं। और ये जो होता है ये थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है। कैसा होता है, पतला होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है। और एग्जाइन जो होता है यहाँ पे पोर आ गया, दैट मीन्स ये डिसकंटिन्यूअस है। जहाँ कहीं भी पोर है मतलब छिद्र है, यानी कि वहाँ पे ब्रेक हो गया है वो चीज़, तो ये एग्जाइन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। जबकि इंटाइन जो होता है कैसा होता है, थिन होता है, अंदर वाला पतला होता है, और एग्जाइन जो होता है ये थिक होता है, मतलब मोटा होता है बाहर वाला, अंदर वाला पतला होता है। थिन हो गया, साथ ही साथ ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, इसके अंदर कोई भी चीज़ का पोर नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए इसके अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, और साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको क्या बोला जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जा रहा है। अब सब खेल इसके अंदर का है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, जिसमें पहला है आपका वेजिटेटिव सेल, कैसा है, वेजिटेटिव सेल, और दूसरा जो होता है जेनरेटिव सेल होता है। यहाँ पे देखिए वेजिटेटिव सेल जो होता है बिगर होता है और मोर अबंडेंट होता है, किस चीज़ से, फूड रिजर्व एंड हैव एंड ए लार्ज इररेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। यानी कि ये जो वेजिटेटिव जो होता है बिग होता है, बड़ा होता है, और इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और साथ ही साथ इसके पास क्या होता है, इररेगुलर टाइप का न्यूक्लियस भी होता है। ये जो मैंने बताया ये कैसा होगा, इररेगुलर होगा। यानी कि ये दो तरह के इसमें सेल प्रेजेंट हो गए, जिसमें बिग वाला आपका कौन सा कहलाएगा, ये वेजिटेटिव सेल कहलाएगा, स्मॉलर वाला जेनरेटिव सेल कहलाएगा। ये दोनों टाइप के सेल जो है आपके इस वाले अंदर में जो साइटोप्लाज्म है यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो बिग वाले के मैंने बता दिया इरेगुलर न्यूक्लियस होता है और बड़ा होता है, साथ ही साथ जेनरेटिव सेल कैसा होता है, छोटा होता है। ये देखिए यहाँ पे भी आपका दिखाया हुआ है, ये जो है देखिए वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का जो है ये न्यूक्लियस देखिए बड़ा है, जबकि जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा है, छोटा है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जेनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ठीक है, बात बाकी यही सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल्स में आपको बता रखा है। अब अगर हम लोग यूजेस के बारे में देखें, मतलब इसका क्या उपयोग है, तो इसको समझिए। ये आप उस पैराग्राफ को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, मैं ऐसे आपको समझा रही हूँ। जितने भी लोग रेसलर होते हैं, जो दौड़ते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करने वाले ज़्यादा लोग जो होते हैं, मसल्स वगैरह बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने डाइट में स्पोर को लेते हैं। ये जो आपका पॉलन ग्रेन होता है उसको डाइट के रूप में लेते हैं, बिकॉज ये जो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। मतलब कि इसमें इसको खाने से आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। कई सारे आपको डब्बा में पैक किया हुआ जो चीज़ें आती है उस पर लिखा रहता है, आप कंटेंट में जा कर के पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा। या फिर आप देख सकते हैं
कोई भी जो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स होते हैं, फुटबॉलर्स जो होते हैं, जो बहुत सारा फिज़िकल वर्क करते हैं, उन्हें तरह तरह के प्रोटीन का, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सब चीज़, सारी चीज़ों का न्यूट्रिशनल चीज़ जो होती है उसका ज़रूरत होता है। तो वो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए इस तरह का पोलन ग्रेन का यूज़ करते हैं अपने सप्लीमेंट्स के तौर पे। आगे बात आपको समझ में। और इस चीज़ को, पोलन ग्रेन को संभाल कर रखना भी बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो एक्साइन का जो लेयर होता है स्पोरोपोलेनिन से मिलके बना होता है, जो इसको प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, बाहरी किसी भी तरह के अटैक से इसको प्रोटेक्ट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एनसीईआरटी के बुक से अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे क्लियर कट फोटो खींच के भी भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, जिसको टेक्स्ट करके भी आप सर्च कर सकते हैं अनुराधा मेडिकल क्लासेस पे, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जा करके आप देख सकते हैं। तो कोई भी डाउट होने से ज़रूर मुझसे पूछिएगा। और मैं चाहूँगी कि जो बच्चे 12th के ये वीडियो को देख रहे हैं वो अपना प्रॉपर नोट्स बनाएं। आप देखिएगा नेक्स्ट ईयर जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो इसी नोट से मिलेंगे सारे क्वेश्चंस, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के हो या फिर सब्जेक्टिव के क्वेश्चन हो। बस मेरे साथ बन करके आप रहिए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।